हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल हरीश श्री नॉलेज अनलॉक में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूनिक मार्केटिंग आइडियाज, जिसका जिक्र आज से 15-20 साल पहले हुआ था कि वो आइडियाज की वजह से एक गुजरात की बहुत बड़ी नामांकित कंपनी जो अभी इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है, वो आज इतनी बढ़िया सक्सेस है। उसी आइडिया की वजह से उसने इतना करोड़ों का कमाई किया, 16,000 करोड़ का भी बिजनेस उसका स्टार्टअप है। तो वो आइडियाज क्या है, वो बेसिक आइडियाज क्या है जिसकी वजह से वो बिजनेस आज से 20-25 साल पहले इतना बड़ा हुआ था। तो आजकल लोग मार्केटिंग में बहुत पैसा डालते हैं कि व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक मार्केटिंग करते हैं या चैनल में डालते हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं। तो ये एक इतना बढ़िया यूनिक आइडिया है। पूरा वीडियो आप ध्यान से सुनिए, समझिए, और आपके बिजनेस को अगर स्टार्टअप करना है, आपके पास बजट कम है और आपको आगे बढ़ना है वो बिजनेस आइडियाज की वजह से, तो आप कर सकते हो। तो कैसे करना है, उसका बेनिफिट कैसे मिलता है, वो आइडिया आपको मार्केट में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो आपको मैं पूरा इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आज से 20-25 साल पहले वो जो पर्सन था उसने एक ऐसी स्ट्रेटेजी यूज की कि उसकी वजह से डिमांड बढ़ी और सप्लाई बाद में उसने चालू की। तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल हम सबको पता है कि डिमांड सप्लाई का रूल कैसे होता है कि डिमांड जब भी बढ़ती है, बराबर है, तभी प्राइस बढ़ती है। सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तभी प्राइस बढ़ती है। और सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तो प्राइस कम होती है। तो इसमें उसने ऐसा किया कि पहले डिमांड क्रिएट की। कोई भी बिजनेस होता है, बिजनेस स्टार्टअप हम करते हैं, तो हमें माइंड में टेंशन नहीं रहता हमारी प्रोडक्ट बिकेगी या नहीं बिकेगी। तो प्रोडक्ट उसको बेचने के लिए उसने अपनी स्ट्रेटेजी यूज की। तो वो स्ट्रेटेजी ऐसी यूज की उसने कि पहले डिमांड बढ़ाई। तो डिमांड बढ़ाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सोबर आइडिया उसने यूज किया। उसने उस टाइम पे गांव पे गया, उसका फ्रेम्स का बिजनेस था, बराबर। तो उसने गांव में जाके वो बेचना चाहता था, उसकी प्रोडक्ट वो बेचना चाहता था। मतलब कि उसका नाम नहीं था, उसने प्रोडक्शन स्टार्टअप कर दिया था, उसका नाम नहीं था, तो भी उसको बेचना था वहाँ पे। तो कैसे करना है, तो उसने रात भर सोचा, 2-3 दिन उसने आराम से सोचा, दूसरे फ्रेंड लोगों की उसने सजेशन ली। बाद में क्या हुआ कि उसको एक माइंड में एक सेटअप बैठा कि इस प्रोडक्ट को ऐसे बेचना है। तो क्या किया उसने, तो गांव में जाके, कोई भी गांव होता है, सपोज 15,000 की बस्ती है वहाँ पे, या 5,000 की बस्ती है, या 3,000 की बस्ती है, तो वहाँ पे एक शॉप रहती है, किराना शॉप रहती है, बराबर है। किराना शॉप सभी गांव में रहती है, एक शॉप रहती है। पहले वहाँ पे तो 1 शॉप 2 शॉप भी रहती है, अभी ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसने ऐसा काम किया कि वहाँ पे जो लोग बच्चे रहते थे, दोपहर तक पढ़ने जाते थे, दोपहर के बाद वो लोग फ्री रहते थे, बच्चे खेलने लगते थे। तो तभी 1 रुपये की 50 पैसे की वैल्यू बहुत थी। तो उसने ऐसा काम किया कि वो बच्चों को 50-50 पैसे या रुपये दे के उसने डिमांड क्रिएट करवाई। कैसे करवाई, तो उसको सब 20-25 बच्चे होते हैं, तो 20-25 बच्चों को उसने 5 पैसे 10 पैसे या 50 पैसे उसको दिए सभी को। और उसको ऐसा बोला कि ये प्रोडक्ट के, जो भी मेरी प्रोडक्ट है, उसका नाम जो भी है, XYZ प्रोडक्ट है, उसको और वहाँ पे किराना शॉप पे जाना है और वहाँ पे उसको पूछना है कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, मतलब कि ये प्रोडक्ट आपके पास है तो मुझे खरीदनी है, बराबर है। तो 50 पैसे वाली प्रोडक्ट थी, तो वो वहाँ पे जाके पूछता था कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदनी है। तो ऐसे 2 बच्चे आज गए, 3 बच्चे कल गए, 2 बच्चे परसों गए, ऐसे 1 वीक या 2 वीक या 3 वीक तक वो बच्चे को वो भेजता रहा वहाँ पे पूछने के लिए कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो शॉपकीपर था उसके माइंड में वो वैल्यू क्रिएट हुई, उसकी वो प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट हुई, डिमांड क्रिएट हुई उसकी कि ये प्रोडक्ट बहुत डिमांड में है, तो उसको अभी मुझे खरीदना पड़ेगा सप्लायर के पास से, कोई भी इसका सप्लायर है वो। तो 1 महीने तक वो सिलसिला चालू रहा। हर एक गाँव में उसे 8-10 गाँव का उसने टारगेट लिया, 8-10 गाँव को बच्चों को उसने हायर किया ऐसे, और उसको प्रमोशन एक्टिविटीज में उसको कन्वर्ट किया। एडवर्टाइज दूसरी कोई भी नहीं, सिर्फ इसी एडवर्टाइज। उसको 5-10 पैसे दिया, उसको शॉप पे भेजा बच्चों को, और बच्चों को बोला कि वहाँ पे जाके उसको पूछने का कि ये प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है कि नहीं, बराबर है। वो तो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगी, बट ऑब्वियस है, क्योंकि वो प्रोडक्ट कभी भी उसके पास गई ही नहीं थी। तो बाद में क्या हुआ कि
कि 1 महीने तक वो सिलसिला चालू रहा। बाद में ये जो उसका सप्लाई था, मतलब इसका ओनर था, जो प्रोडक्ट का ओनर था, वो वहाँ पे ये प्रोडक्ट लेके गया कि मेरे पास ये सो एंड सो प्रोडक्ट, XYZ प्रोडक्ट मेरे पास है, अगर आपको बेचनी है तो। अब वो तो ना नहीं बोलेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी डिमांड थी। लोग उसको सामने से पूछने आते थे कि ये प्रोडक्ट आपके पास है, ये प्रोडक्ट आपके पास है। तो सिर्फ उसको अभी क्या करना था, प्रोडक्ट मार्केट में एस्टेब्लिश उसने इनडायरेक्टली कर दी थी, उसको सिर्फ वहाँ पे जाके उसको सप्लाई करना था। तो वहाँ पे उसको प्रोडक्ट वो सप्लाई करने लगा। बाद में दूसरे गांव पे गया, वहाँ पे प्रोडक्ट सप्लाई की। वैसे 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 उसकी डिमांड बढ़ती गई। आज उसकी प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि ऑल इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे वो काम करता है और 16,000 करोड़ की उसकी वर्किंग कैपेसिटी है, बिजनेस की वर्किंग कैपेसिटी अवेलेबल है इन गुजरात। सो अगर यही आइडियाज, यही प्रोडक्ट, वो ये ऐसी प्रोडक्ट लेके 20 से 25 साल पहले वो काम करता था, उसने इतना एम्पायर खड़ा किया, तो इस टाइम पे हमारे पास बहुत सारे मार्केटिंग आइडियाज है, बहुत सारे मार्केटिंग फंडास है, स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। मतलब उसका ये है कि उसमें चार्जेस ज़्यादा है, मतलब कि कॉस्ट ज़्यादा है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एडवर्टाइज करवानी पड़ती है, या पिक्चर बनवाना पड़ता है, या सोशल मीडिया पे डालना पड़ता है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप छोटा बिजनेस कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, नाउअडेज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे छोटा बिजनेस स्टार्टअप करना है, मगर उसको बेचना कैसे, तो यही आइडियाज़ आप अप्लाई कीजिए। एक बार आप समझिए, जानिए आइडियाज़ को और माइंड में बिठाइए कि इसको मेरे प्रोडक्ट में ये आइडियाज़ डालेंगे तो हमें कितना बेनिफिट मिलेगा। तो ये आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट कीजिए कि सपोज सो एंड सो मेरी प्रोडक्ट है, उसको मुझे बेचना है बराबर, तो मुझे कैसे डिमांड उसकी क्रिएट करनी है। तो अगर आप ये आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट करते हो तो फॉर श्योर आपका बिजनेस बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड नेवर गोल्ड, हमें सबको पता है बराबर। तो ये अब सिर्फ हमारी चैनल अभी शुरुआत हुई है, तो एक हिंट आपको दे रहे हैं, हिंट आइडियाज़, मार्केटिंग आइडियाज़ की हम हिंट दे रहे हैं हम बराबर। बहुत सारे आइडियाज़ आगे, धमाकेदार आइडियाज़ आएंगे। तो हमारी चैनल, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया हो तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बराबर और लाइक कीजिए।